गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्लास है किरण की, जहाँ पे हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का है टाइप 9। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले सवाल करेंगे बेसिक, बाद में करते हैं आसान, ठीक है। पहले करते हैं बेसिक। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। आगे बोला है 9वें व्यक्ति ने सभी 9 के औसत से 20 रुपये ज़्यादा खर्च किए। तदनुसार सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है, ऐसा उसने पूछा कि सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है। सुनना थोड़ा समझना। 8 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 30 रुपये, तो 8 व्यक्तियों का खर्च हुआ 240 रुपये। यहाँ तक सभी लोग ठीक हैं। अब जो भी नया व्यक्ति है वो माना कुछ रुपए खर्च करता है, बटे 9 कर दिया, तो ये टोटल 9 लोगों का औसत हो गया। 9वां एक सिंगल व्यक्ति था, उसका औसत x हमने मान लिया, और दोनों के खर्चों का अंतर उसने बोला है 20 रुपये। कितना बोला है? 20 रुपये। आप जब इसको हल करेंगे तो जो मान आएगा वो मान आएगा x का, और x का मान क्या है? 9वें व्यक्ति का खर्च। क्या है? 9 व्यक्ति का खर्च। अब 8 व्यक्तियों के खर्च में जब आप 9वें व्यक्ति का खर्च जोड़ देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका बेसिक मेथड। उम्मीद है आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे और इसे कर लेंगे। आसान कैसे करेंगे? चलिए आसान सुनिए। आसान कैसे करेंगे समझें क्या करना है। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। उनमें से 9वें व्यक्ति ने सभी 9 के औसत से 20 रुपये ज़्यादा। अच्छा ही बताओ, 9 के औसत से 20 रुपये ज़्यादा, ये बात समझ पा रहे हो? तो जो 9वें व्यक्ति ने खर्च किया 20 रुपये ज़्यादा खर्च किया, जो भी उसका औसत था। वो जो 20 रुपये है कितने लोगों में बटा? 8 लोगों में। अगर उस 20 रुपये को 8 लोगों में बांट लो, 8 लोगों में बांट लो, तो सबको कितना मिलेगा? 2.5 मिलेगा। 2.5। अच्छा, औसत यहाँ पे था कितना? औसत की बात करें तो औसत था कितना? 30 था। और 30 से अगर तुमने 30 से 2.5 किया तो 30 से 2.5 किया तो 32.5 ये हो गया औसत। ये क्या हो गया? औसत। और औसत से 20 रुपये ज़्यादा, तो टोटल खर्चा हुआ 52 रुपये 50 पैसे। ये खर्चा है 9वें व्यक्ति का। ये खर्चा किसका है? 9वें व्यक्ति का। क्वेश्चन ने पूछा है कुल 9 व्यक्तियों का, तो 8 व्यक्तियों का खर्च जो है वो है 240 रुपये प्लस 52 रुपये 50 पैसे, तो टोटल आंसर 292 रुपये 50 पैसे। उम्मीद है आपको तरीका समझ आया होगा। आपको पहले भी समझाया जा चुका है, आप लोग इसे सीख पाएंगे। आप इस सवाल को बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। सुनना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। देखो, एक होटल में 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। उसमें से 9वें व्यक्ति ने सभी 9 के औसत से 20 रुपये ज़्यादा। तो जो 9वें व्यक्ति ने सभी 9 के औसत से 20 रुपये ज़्यादा खर्च किए, तो अब 9 का औसत कैसे निकालो? अब ये बताओ, 9वें व्यक्ति ने 20 रुपये ज़्यादा बोला, तो 8 लोगों में उसने जो 20 रुपये ज़्यादा खर्च किए, मतलब सब पर 2.5 रुपये खर्च किए, तो औसत क्या 32.5 नहीं आ गया? जो सभी 9 का औसत है 32.5 नहीं आ गया? और 9वें व्यक्ति का खर्च है सभी के औसत से 20 ज़्यादा, तो 32.5 से 20 ज़्यादा 52.5 आ गया 9वें का खर्च। और 240 पहले था, 240 और 52.5 292.5। इस टाइप के जितने सवाल है कोशिश करिएगा बिना पेन चलाए करने की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल समझें, अगला देखें। अगला सवाल है ए बी की औसत आय 200 रुपये है। ए बी की औसत इनकम, ए है और बी है। औसत इनकम कितनी है? 200। सी और डी की औसत इनकम 250 रुपये है, और पूछा है चारों की औसत इनकम क्या है। देखो, बेसिक बच्चा क्या करेगा? बेसिक क्या करेगा कि 202 का था तो 400 हो गया, और 250 का था तो 500 हो गया, टोटल 900 हो गया, बटे 4 कर दिया, तो आंसर 225 हो गया। ये कौन करेगा? कम समझदार बच्चा, मतलब जो बेसिक करना चाहता है। समझदार बच्चा क्या करेगा? ये 50 ज़्यादा हुआ, 2 में हुआ, 100 ज़्यादा हुआ, 4 में बटेगा, तो 100 4 में बटेगा, सबको 25 मिलेगा। तो 200 माना था, तो आंसर क्या हुआ? 225। जो समझा रहा हूँ उसको एक बार दोबारा सुनो, दोबारा समझो। हमने कहा इन दोनों में आपने ये औसत मान लिया, 200 औसत मान लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 50 ज़्यादा हुआ, 2 में हुआ तो 100 ज़्यादा हुआ,
ये 100 कितने में बटेगा, ए बी सी डी 4 में बटेगा, तो सबको 25 मिलेगा, 200 माना था, 25 ज़्यादा मिला, 250 आंसर हो गया। उम्मीद है आप धीमे धीमे समझदार बन रहे होंगे। कमेंट क्या करें, बताया करें थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो भी बताया करें, मैं आपको और बेसिक पढ़ाऊँगा। अगला सवाल क्या है, एक व्यक्ति का पहले 5 महीने का औसत खर्च 1200 रुपये है। चलो पहले लिख देते हैं, एक व्यक्ति का पहले 5 महीने का औसत खर्च जो है वो 1200 रुपये है। आगे बोला है अगले 7 महीने का औसत खर्च 1300 रुपये है, तो अगले 7 महीने का औसत खर्च 1300 रुपये है। यदि वे 2900 रुपये की बचत करता है, 2900 रुपये की बचत करता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो बताइए उसकी मासिक इनकम क्या है। देखो पहले हम लोग बेसिक कर लेते हैं। ये यहाँ पे हो गया 6000 रुपये, ये हो गया 1391 रुपये, और ये हो गया 2900 रुपये। आपने जैसे ही सभी को जोड़ा तो ये कितना मिला, 9 1 10, 9 6 15, 2 17 1 18, और कितने महीने में 12, तो 12 का भाग दिया 18 में तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, खत्म, आंसर हो गया। 18/12 कितना होता है, आपने 12 का भाग दिया, 12 कम 12, 12 पंचे 60, तो उम्मीद है ये बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए, सीखिए, ठीक है। इसको आसान भी कर सकते हो, वैल्यू कुछ भी मान के कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू कुछ भी 1000 मान के भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट बनो, अपने आप सोचो थोड़ा, ठीक है। ये सवाल क्या है, 19 सदस्यों के ग्रुप की औसत आयु का वेतन 16,000 रुपये। 19 सदस्य हैं, ग्रुप का औसत वेतन कितना है, 16,000 है। यदि उस ग्रुप में 20,000 वाले मासिक वेतन का एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए तो उस समूह का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर 16,000 का ही आता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, 4,000 ज़्यादा का आया और वो 4,000 20 लोगों में बटा तो सबका 200 बढ़ा, कितना बढ़ा, 200 बढ़ा तो था कितना, 16,000, बढ़ा कितना, 200, तो क्वेश्चन का आंसर है 16,200। क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार दोबारा सुनो, दोबारा समझो। 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत इनकम 16,000 रुपये, 19 सदस्य हैं, औसत 16,000 है। यदि उस ग्रुप में 20,000 रुपये मासिक वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए, तो एक जो नया आदमी आया है, अगर ये 16,000 का होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन 20,000 लेके आया तो 4,000 ज़्यादा लेके आया। 4,000 कितने लोगों में बटेगा, 20 लोगों में, तो 4,000 बटे 20 किया, सबका 200 बढ़ा, 16,000 था, 200 बढ़ा, 16,200। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 छात्रों की बचत का औसत 600 रुपये। देखो कहना क्या चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 10 आदमी हैं, 10 बच्चे हैं, औसत 600 रुपये है, इसका मतलब सभी मिलके 6,000 रुपये बचाते हैं। आगे बोला है 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है, तो यहाँ पे जो 3 छात्र हैं इनकी कोई भी बचत नहीं है, ये बचत यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। आगे बोला है अन्य छात्रों में प्रत्येक कम से कम 250 रुपये बचाता है और निहार 1300 रुपये बचाता है। देखो 6,000 में आप 1300 घटा दो तो आपको मिला 4700, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे विद्यार्थी 3 और निहाल 4 लोग हो गए, ये बात समझे, 4 लोग हो गए। दोबारा सुनना, दोबारा समझना। देखो 3 की कोई बचत नहीं है, ठीक है, अन्य सभी में कम से कम 250, अन्य 250 हैं, लेकिन एक निहार जो है वो 1300 बचाता है, माइनस कर लिया, तो जो वेतन है ये 6 लोगों का है। अब ये तो अगर ये 6 लोग जो हैं, 6 में 5 होंगे जो 250 बचाते हैं, उसने बोला ना एक अधिकतम बचाता है, वही तो पूछा है, तो एक अधिकतम अगर तुम हटा रहे हो तो बचेंगे तो 5 ना, और 5 गुणे 250 कितना हुआ, 1250। आप जैसे ही इसमें 1250 माइनस करोगे तो 1250 माइनस करने से क्या मिलेगा आपको, तो 1250 माइनस करने से आपको मिलेगा 200 गया तो 4500, और ये हो गया 3500 में 50 कम 3450। आंसर कितना है, 3450। मतलब जो आदमी मैक्सिमम बचाता है वो कितना बचाता है, 3450। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और आप इसे कर पाएंगे, ठीक है, तो कर लेंगे इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6। क्या है, देखो कह रहा है ए बी का वेतन 80,000 है, तो ए और बी 2 लोग हैं, औसत वेतन कितना है, 80,000 है। आगे बोला बी सी का औसत वेतन 75,000 है, तो बी सी का औसत वेतन 75,000 है।
आगे बोला है सी और ए का औसत वेतन, सी और ए का औसत वेतन 78,000 है, तो सी और ए का वेतन 78,000 है। पूछा ए की इनकम क्या है, पूछा क्या है कि ए की इनकम क्या है, ऐसा उसने पूछे। देखो तुम्हारी आदत क्या है, पहले सुनो। आप क्या करोगे, 80,000 गुणे 2 1,60,000, 75,000 गुणे 2 1.5 लाख, और 78,000 गुणे 2 जो भी आएगा 1,56,000, सभी को जोड़ लोगे, 2 का भाग दे लोगे, तो 2 का भाग देने से क्या मिल जाएगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी का वेतन मिल जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, बी सी माइनस कर लोगे, तो माइनस करोगे तो ए का वेतन आ जाएगा। ये है आपका बेसिक सवाल। मेथड मैंने आपको समझा दिया है, गुणा भाग आपको ही करना है, सॉल्व आपको करना है, क्वेश्चन केवल आपको सॉल्व करना है। आसान करना है तो क्या करना है, सुनना समझो। आपको वेतन चाहिए किसका, वेतन चाहिए यहाँ पे आपको ए का। अच्छा, आपको अगर ए का वेतन चाहिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, समझिए, देखिए। अब ये बताओ, इन दोनों में सी कॉमन है, ये वाला वेतन ये है, ये वाला वेतन ये है। अब इन दोनों में यहाँ पे सी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे किसका वेतन ज़्यादा हो, तो आप कहोगे सर ए का वेतन ज़्यादा होगा। और ए का कितना ज़्यादा होगा, इससे इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 3,000 का है। तो ये 3,000 क्या होगा, ए का वेतन ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में 3,000 वेतन ए का ज़्यादा होगा, तो ए बी का औसत ये इसका 3,000 ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे। आंसर हो गया 83,000 रुपये। आप आराम से सॉल्व करिए, ए का मान निकालिए, आदत आपकी वही है, लेकिन धीमे धीमे चेंज होगी, कोशिश करते रहना बस, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल क्या है, ध्यान से देखिए और समझिए। ये देखो आपके सामने जो टाइप 8 में सवाल है वो 9 सवाल हैं, तो चलो ये वाला जो सवाल है ये पहले वाले टाइप का है, पहले इसको देखते हैं, सुनिए समझिए। पी क्यू का औसत इनकम, पी क्यू ध्यान दीजिए समझिए, पी क्यू 2 लोग हैं, औसत कितना है 8500। यहाँ बोला है क्यू आर का औसत वेतन कितना है 4,650। फिर बोला है पी आर का औसत वेतन कितना है, तो 7300 बोला है, 7300 बोला है। पूछा है क्यू का वेतन क्या है, क्या बोला है क्यू का वेतन। अगर ध्यान से देखो क्यू का वेतन यहाँ से निकाल सकते हो। अब ये बताओ इन दोनों में कितने का अंतर है और यहाँ पे ज़्यादा कौन है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आर ज़्यादा है। सॉरी, ये सुनना क्या क्या दिया है, एक बार ये देखना पहले। इन दोनों में कॉमन तो आर हो गया ना, तो ज़्यादा कौन है, पी ज़्यादा है। ज़्यादा कौन है, पी, क्योंकि आर यहाँ पे कॉमन हो गया है। अच्छा, इन दोनों का अंतर है कितना, एक बार ये देखो, तो इन दोनों का अंतर है कितना 550 और 3, 550 और 3 मतलब 850 का अंतर हुआ। और 850 कौन ज़्यादा है, तो आपने कहा पी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, पी। अब अगर तुम्हें क्यू का निकालना है तो इसमें 850 कम कर लो। क्या कर लो, 850 कम कर लो। आपने जैसे 850 कम किया तो आपको क्वेश्चन का आंसर दिख गया, खत्म हो गया। लेकिन तुम लोग क्या करोगे, सबको पता है तुम लोग क्या करोगे, पहले पी क्यू का योग निकालना, क्यू आर का योग निकालना, पी आर का योग निकालना, पी क्यू आर तीनों का योग निकालना, फिर बाद में आराम से पी आर को घटा लेना, तो क्यू का मान आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग कर लोगे। कोशिश करना, थोड़ा समझदार बनना, हो सकता है थोड़ा समय लगे लेकिन कोशिश ज़रूर करना। महज 1250 रुपये की औसत मूल्य वाला शर्ट खरीदता है, चलो ठीक है, और 1450 रुपये वाला औसत मूल्य वाला मूल्य की 2 शर्ट और खरीदता है। खरीदे गए 5 शर्टों का औसत मूल्य क्या है। देखो यहाँ पे कितनी कितनी शर्ट खरीदी हैं ये एक बार देखो, सुनना समझना, कोई टाइपिंग एरर तो नहीं है। महज 1250 रुपये के औसत मूल्य की शर्ट खरीदता है, ठीक है, और 1450 के औसत मूल्य की 2 और शर्ट खरीदता है। तो पहले शर्ट कितनी, 3 है क्या, यहाँ पे बोला है 2 और, इसका मतलब पहले क्या है, 3 है। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या होगा देखिएगा, सुनिएगा। 3 शर्ट होंगी 1250 की, और जो 2 शर्ट हैं वो है 1450 की। टोटल 5 का पूछे, कुल 5 का पूछे। आसान सुनना, आसान समझना, बिल्कुल आसान। ये 1250 है, ये 1250 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 200 ज़्यादा है। कितने में ज़्यादा है, 2 में ज़्यादा है। कितने में बटेगा, 5 में बटेगा। 5 में बटेगा तो सबको कितना मिलेगा, 5 से आपने काटा 40, सबको कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। आपने इसमें 80 जोड़ा और सीधे आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आंसर आ गया 1330, सही तरीका एग्ज़ाम में करने का। लेकिन आप लोग क्या करते हो,
3 गुणे 1250, 2 गुणे 1450, दोनों को जोड़ के 5 का भाग। हमने क्या कहा, इन दोनों में जो आपको सही लगे आप उसी को आंसर मान लो, जो सही लगे, दोनों में कोई मान सकते हो। आपने 1250 मान लिया है, तो 1250 से कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा 200 ज़्यादा है, 2 में ज़्यादा है, और कितने में बटेगा, 5 में, सबको कितना मिलेगा, 80, 80 मिला क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। लास्ट से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखना समझना क्या है। कोई व्यक्ति 8 महीने में उतना व्यय करता है जितना 6 महीने में बचत करता है। देखो 8 महीने में जितना व्यय करता है, जितना खर्च करता है, 6 महीने में जितनी बचत करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो व्यय और बचत, ध्यान देना, व्यय और बचत का जो रेशियो आ जाएगा वो 6 और 8 आ जाएगा। ये क्या इतनी बात समझ में आई? व्यय और बचत का रेशियो क्या आ जाएगा, 6 और 8 आ जाएगा। इतना क्लियर है? आगे क्या बोला इसके बाद, यदि वो 600 रुपये की, यदि वो 6000 रुपये की बचत करता है, रुकना, कोई व्यक्ति 8 महीने में जितना व्यय करता है 6 महीने में उतना कमाता है, ये बचत नहीं है, यहाँ पे कमाया है, इनकम है, ये कमाया है। आप जब इसका रेशियो लोगे तो क्या आने वाला है, देखो आप पहले लिखो यहाँ पे इनकम, आय, इसको लिखो आप आय, तो आपने इसको लिखा आय, ये लिखा व्यय, तो इसके साथ 6 है तो यहाँ पे आएगा कितना, 8, यहाँ पे आएगा 6, तो जो इसकी बचत आएगी वो बचत आ जाएगी 2। क्या इतनी बात समझ आई? आप सुनना, आगे बोला एक वर्ष में 6000 रुपये की बचत करता है, तो यहाँ पे 2 का मान 6000 है, तो पूछा क्या है, ये देखो उसकी औसत मासिक इनकम क्या है। इनकम का मतलब ये वाला मान पूछा है। अब बताओ 2 का मान अगर 6 है तो इसका 4 गुना है, तो 4 गुना 24,000 हुआ, और 24,000 कितने महीने में, 12 महीने में, तो प्रति महीने कितना हुआ, 2000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। किताब में मेथड मत देखिएगा, लेंदी दिए गए हैं। मैंने आपको टाइप 9 के सारे सवाल बिल्कुल सीक्वेंस से करा दिए हैं, जिस तरीके से कराए हैं उसी तरीके से करिएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए रिपीट नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है अगर आपने औसत को शुरुआत से पढ़ा है तो आप पक्का इतना समझ गए होंगे। पढ़ने का तरीका, पहले क्लास नोट्स पढ़िएगा, फिर RS अग्रवाल जो किरण की किताब है वो लाइन से लगाना स्टार्ट करिएगा, लेकिन पहले क्लास नोट्स पढ़ लीजिएगा।